दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के घर सीबीआई टीम ने लालू से की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले में हुई है पूछताछ। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में नई लीड मिलने पर लालू को भेजा था समन। पूछताछ कर मीसा के घर से निकले सीबीआई के अफसर। पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट। पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं दिल्ली की कुर्सी हिला दूंगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा यह केस क्लोज हो गया है। बिहार में सरकार जाने की टीस में बंद केस फिर से खोला गया। इसी केस में कल पटना में राबड़ी देवी से सीबीआई ने 4 घंटे तक की थी पूछताछ। बिहार की पूर्व सीएम बोली ये सब चलता रहता है। सीबीआई पूछताछ में बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2024 तक ये सब चलता रहेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सीबीआई जांच पर कसा तंज। कहा बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप राजा हरीशचंद्र कहलाएंगे। सीबीआई जांच में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से की बात। विधानसभा में चलते चलते दोनों के बीच हुई बातचीत। राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ में प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लिखा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की और बड़ी मुश्किल। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम तिहाड़ जाकर कर रही है पूछताछ। ईडी को तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 3 दिन पूछताछ की मिली इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी से मिली मंजूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए भेजा गया है जेल। 10 मार्च को होनी है सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है मनीष। कोर्ट से की थी जेल में विपस्सना सेल में रहने की मांग। जेल प्रशासन ने इसे पूरा किया। मनीष सिसोदिया को जेल में डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा भी रखने की इजाजत। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में अपनी सेल में अकेले कैद हैं। उनके पास की सेल में कुछ अपराधी। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल में सिसोदिया की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सिसोदिया को तिहाड़ जेल में डिनर में रोटी, चावल और आलू मटर की सब्जी दी गई। कुछ कपड़े भी मुहैया कराए गए। अंडर ट्रायल कैदी को अपने कपड़े पहनने की है छूट। आज तिहाड़ जेल में सिसोदिया से मिलने आ सकता है उनका परिवार। सिसोदिया के जेल जाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा अब उनके आका भी जल्द होंगे साथ। सिसोदिया के जरिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा आपको फैसला करना है कि वो बीजेपी की बी टीम है या फिर विपक्षी खेमे का हिस्सा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जमकर की तारीफ। सिसोदिया की तारीफ में बोले आजादी के 75 साल बाद देश को मिला था ऐसा शिक्षा मंत्री। सत्येंद्र जैन की तारीफ में बोले दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देने वाले और गरीबों की सेहत के फिक्रमंद शख्स को जेल भेजा गया। देशभक्तों को झूठे केस में जेल में डाला गया। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा देश को लूटने वालों का साथ दे रहे हैं प्रधानमंत्री। इस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। केजरीवाल ने कहा देश के हालात से हूं चिंतित। होली वाले दिन देश की खातिर करूंगा ध्यान। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बयान। अतीक अहमद के बेटे की 1-2 दिन में कर दी जाएगी हत्या। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन। 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। रामगोपाल यादव ने इशारों में पुलिस अफसरों को किया आगाह। का फर्जी एनकाउंटर पर नेता तो बच जाते हैं, पुलिस वालों को कौन बचाएगा। यूपी के बांदा में मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। इफ्तिकार अली के घर का कैंपस तोड़ा गया। इफ्तिकार पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप। इफ्तिकार के घर में मुख्तार के गुर्गों को पनाह मिलने की थी चर्चा। आज मेघालय में नई सरकार ने संभाला कार्यभार। कॉनराड संगमा ने बीजेपी गठबंधन के साथ दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। समारोह में शामिल हुए पीएम।
मेघालय में कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा 26 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। नागालैंड में भी नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। त्रिपुरा में कल बनेगी बीजेपी की सरकार, कल होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी ने डॉक्टर माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना। माणिक साहा का लगातार दूसरी बार सीएम पद की लेंगी शपथ। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। बजट के बाद वित्तीय क्षेत्र से जुड़े वेबिनार में बोले पीएम, देश में आज ऐसी सरकार है जो साहसपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में है समर्थ। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, जो बैंकिंग सेक्टर डूबने के कगार पर था वो आज लाभ का क्षेत्र बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा, बैंक देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, इसकी कोशिशें जारी हैं। युवाओं को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर का भरपूर लाभ। पीएम मोदी ने दी जानकारी, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ अब तक 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर मोदी सरकार पर बरसे। कहा, हमारी संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन कर दिए जाते हैं बंद, विपक्ष का हो रहा है दमन। राहुल का दावा, जीएसटी पर नहीं बोलने दिया गया, चीनी घुसपैठ पर भी नहीं रखने दी बात। राहुल ने आरएसएस को बताया फासिस्ट। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में रखी राहुल ने अपनी बात। विपक्षी लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने किया था कार्यक्रम। राहुल ने कहा, सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के दिल में कायरता, घृणा और हिंसा की विचारधारा का करते हैं पालन। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश का किया है अपमान। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से किया सवाल, क्या राहुल के बयान का करते हैं समर्थन? सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी से भी किया सवाल, क्या बेटे के बयान से सहमत है मां? दलितों और अनुसूचित जाति में पेड़ बनाने के लिए बीजेपी चलाएगी बड़ा अभियान। 14 अप्रैल से 5 मई तक देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी नेता करेंगे प्रवास। अभियान के समापन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी दलित समुदाय को कर सकते हैं संबोधित। जयपुर में सचिन पायलट ने मनाया होली मिलन कार्यक्रम। समर्थकों ने लगाए सीएम सचिन पायलट जैसा हो जैसे नारे। लोगों के नारों पर आज तक से बोले सचिन पायलट, कहा जो लोग चाहते हैं वही होता है। आप जब बोल रहे थे, आवाज उठ रही थी हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, क्या इन लोगों की मांग पूरी होने वाली है? ऐसा है, राजनीति में वही होता है जो जनता चाहती है और जनता का जो आदेश है वो सर पे रहता है। अखिलेश यादव ने दिए संकेत, इस बार अमेठी से उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। चिराग पासवान तमिलनाडु की गवर्नर से मिले। चेन्नई और दूसरे शहरों में बिहार के प्रवासियों को परेशान करने का उठाया मुद्दा। अंबाला में स्पेशल टास्क फोर्स को मिली कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को दबोचा। आगरा वासियों को जल्द मिलने वाली है मेट्रो की सुविधा, ट्रायल से लाई गई पहली मेट्रो। नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ जवानों ने तालाब के किनारे जमीन से बरामद किए 40 सोने के बिस्किट, 2.5 करोड़ से ज्यादा की है कीमत। देवरिया में पशु तस्करी का खुलासा, ड्राइवर फरार, पशुओं से भरी ट्रेन को बिहार ले जाया जा रहा था। जौनपुर का शहाबुद्दीन। गाजीपुर में बोले पूर्व मंत्री ओपी राजभर, कांग्रेस वोट लूटने के लिए गुंडे पालती थी, लेकिन सपा, बसपा और भाजपा ने गुंडों को बांटे हैं टिकट। इस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि उनके नेता अपराधी पालते थे गरीबों के वोट लूटने के लिए। और जब से सपा, बसपा, भाजपा आई है तब से अपराधियों को टिकट मिलने लगा। अयोध्या में होली और सबे बारात को लेकर सुरक्षा इंतजाम सख्त, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। होली की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अलीगढ़ में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में महंगाई से लोग मायूस, होली की खरीदारी पर पड़ रहा है असर। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर से एनकाउंटर के वक्त एक सिपाही घायल, चल रहा इलाज।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पाली के गांव में देर रात हुआ होलिका दहन। शुभ मुहूर्त के मुताबिक रात को ही हुआ था होलिका दहन। माउंट आबू में विदेशी सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर लगाया एक दूसरे को रंग। बेलूर मठ में होली की पूर्व संध्या पर मना होलिका दहन उत्सव। परंपरा के मुताबिक साधुओं ने की अग्नि देवता की पूजा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में होली महोत्सव का आयोजन, विधायकों ने लगाए ठुमके। आसनसोल में होली पर हुड़दंग करने वालों की पुलिस लेगी खबर। दोपहर 2 बजे के बाद होली खेलने पर पाबंदी। चूरू में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मनाई होली। मुख्य बाजार में जाकर लोगों को दी शुभकामनाएं। होली पर अलीगढ़ में जोश का माहौल। पीएम मोदी ने के मास्क की बड़ी डिमांड। देहरादून में भी बिखर रहे हैं होली के रंग, बाजार में खरीदारों की धूम। वडोदरा में बच्चों ने खेली इको फ्रेंडली होली, 1000 किलो फूलों का किया इस्तेमाल। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने मनाया होली का जश्न, जमकर एक दूसरे को लगाया गुलाल। अमरावती के मेल घाट में होली पर लगा आदिवासी मेला। होलिका दहन के बाद हुआ पारंपरिक डांस।